प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एवं आज के क्लास में हम लोग वर्णिका चैप्टर से, जो इसमें 5 चैप्टर है, उसका चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है नगर। शीर्षक का क्या नाम है? नगर। यह कहानी भी अन्य 3 कहानी जो पढ़े, दही वाली मगम्मा और सा कौन पढ़े हैं, ढहते विश्वास और माँ, उसी की तरह है। ऐसा नहीं है कि यह नहीं, यह भी एकदम इमोशनल कहानी, एक माँ और बेटी का प्यार इसमें बहुत दर्शाया गया है। लेकिन माँ को अशिक्षित होने के कारण इसमें अस्पताल से लौट के घर आ जाती है, जिसके कारण क्या हुआ है उसके लड़की को, यह कहना मुश्किल। समझ गए? वह कहानी देखेंगे, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। पहले आप यह समझ लीजिए, हम जो आज पढ़ने वाले हैं, यह वर्णिका का 1 शॉट पढ़ने वाले हैं। एकदम वर्णिका चैप्टर का जो है, चैप्टर नंबर 4 नगर का 1 शॉट पढ़ने। 1 शॉट का मतलब होता है इसके अलावा आपको कोई वीडियो नहीं, ना ही ऑब्जेक्टिव को, ना ही सब्जेक्टिव को, ना ही कहानी का। एक बार में आपका टोटल क्लियर। सिर्फ आप ध्यान यहाँ आपको रहना होगा, तब यह जो है, इनका लेखक कौन है? सुजाता जी हैं। अब इनको सब पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कहानी को समझेंगे, उसके बाद वो कुछ क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्या हुआ है, सब्जेक्टिव टाइप क्या हुआ है, वह आपको दिखाइए। समझ गए? देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक मोटिवेशनल मतलब प्रेरणादायक शब्द होता है। कहते हैं थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर, मतलब कह रहा है यदि मैं जिंदगी में यदि कुछ हुआ तो हम उसमें कोई घबराना नहीं है। थोड़ा डूबूंगा लेकिन मैं फिर तैर आऊंगा। ये जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। ये जिंदगी तू देख, तो मैं फिर जीत जाऊंगा। इसका मतलब बच्चे, अभी तक आप लोग कुछ नहीं किए, तो आज और इस वर्ष 2026 में 10th टॉपर करके दिखा दीजिए, तो आपका यह जीत जिंदगी को बदल कर रख देगा। जिंदगी को बदल कर रख देगा। कितना सम्मान, कितना प्रतिष्ठा मिलेगा, यह आप कह नहीं सकते हैं। आपके गुरुजन को भी बहुत ही गर्व होगा आप पर। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं सफल दिलाने के लिए, आपको सफल करवाने के लिए मैंने प्रण लिया हूं, प्रतिज्ञा किया हूं, दिसंबर 2025 तक मैंने सारा सिलेबस आपको यह चैनल जो आप देख रहे हैं एग्जाम फ्लक्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले लिस्ट में अवेलेबल रहेगा। 5 विषय का तो अभी अब उसमें डाला गया है और धीरे धीरे सब डाल दिया जाएगा। समझ गए? यह वर्णिका तो आपका कल समाप्त हो जाएगा। ये चौथा चैप्टर है, इसमें 5 ही चैप्टर है। उसके बाद भी परीक्षा के समय ही, दिसंबर के बाद जनवरी में हम लोग सब जैसे वर्णिका का 1 शॉट लाएंगे। 5 चैप्टर का एक चैप्टर हम बना कर लाएंगे, एक वीडियो में हम लोग आएंगे। फिर हिंदी का 1 शॉट लाएंगे। हिंदी का तो एक कहानी पहले 1 शॉट ला रहे हैं, उसके बाद कविता का, उसके बाद पूरा सम्मिलित करके 1 शॉट एक कविता, 1 शॉट एक कहानी, ऐसा करके लाएंगे। थोड़ा लंबा होगा, आप स्पीड करके देख लीजिएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। समझ गए बच्चों? देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 नगर। नगर के तो पहले कैसा कहानी था, कैसा कहानी है, कौन सी भाषा की कहानी है, तो आप कहिएगा तमिल कहानी है। कैसा कहानी है? तमिल कहानी है, याद रखेंगे। सबको हम बताते आ रहे हैं। समझ गए? जैसे दही वाली मगम्मा कौन सी कहानी थी? कन्नड़ भाषा की थी। तो उसी प्रकार माँ जो है गुजराती थी। तो यह सब आप याद रखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और परीक्षा में बना पाएंगे। समझ गए? बार बार आपको कहते हैं, इस वीडियो के लास्ट में भी अब सारा चैप्टर का हम लेखक परिचय करवा दें। समझ गए? यहाँ देखिए इनका लेखक कौन है। तो इनका लेखक की यदि बात करें, लेखक की बात करें तो सुजाता है। कौन लिखा है इनका? इस नगर कहानी को किसने लिखा? सुजाता नहीं, सुजीता। इसका वास्तविक नाम जो अगर बात करें, जो इसका ओरिजिनल नाम था, वह जो है एस रंगराजन। याद रखेंगे, पूछता है एस रंगराजन। किसका नाम था एस रंगराजन? यह सुजाता का नाम एस रंगराजन था।
इतना बात आप याद रखेंगे। इनका जन्म की बात करें, जन्म भी पूछा जाता है। सुजाता का जन्म 3 मई 1935 को हुआ था। 3 मई 1935 आप याद रखेंगे। इनका जन्म स्थान की अगर बात करें, जन्म स्थान की यदि बात करें तो जन्म स्थान की बात करें तो इनका तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। जन्म स्थान क्या है? चेन्नई तमिलनाडु में इनका तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इतना बात आप याद रखेंगे। और एस रंगराजन ने अपने जीवन काल में कम से कम 25 से अधिक कृतियां लिखी है, 25 से अधिक रचना की है। रचना या कहिए कीर्ति, या कहिए कीर्ति। अब देखिए, आप एक चीज और आपको याद करना है, नगर तो किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। तो आप तो पढ़ रहे हैं हिंदी, तो इसको अनुवाद किसने किया? अनुवाद हिंदी में किसने किया? यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। के ए जमुना जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। देखिए, नगर को हिंदी में अनुवाद करने का काम कौन किया? के ए जमुना जी ने हिंदी में अनुवाद किया। इतना बात यदि आप समझ गए हैं तो बहुत सुंदर से आप बता सकते हैं कि सर हम समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे जाएंगे। देखिए, नगर कहानी तमिल भाषा में है। इसका लेखक सुजाता है। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। इनका जन्म 3 मई 1935 को हुआ था। इनका जन्म स्थान चेन्नई तमिलनाडु है। इन्होंने अपने जीवन काल में 25 से अधिक रचना की है। अब नगर कहानी का हिंदी में अनुवाद करने वाला के.एन. जमुना है। इतना बात यदि समझ गए तो हम लोग अब हम लोग आएंगे यह कहानी के मुख्य पात्र पर, यानी कहानी का नायक कह सकते हैं। कहानी का जो नायक है और अन्य पात्र जो है उनके बारे में हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद कहानी बताएंगे। तो सबसे पहले जो प्रमुख पात्र जो है, जो प्रमुख पात्रा जो है वह है कौन है? पप्पाती। नगर कहानी का है तो यह भी याद रखें। पप्पाती कौन है? लड़की है। यह क्या है? एक लड़की है जिसका नाम है पप्पाती। यह लड़की का नाम क्या है? पप्पाती नाम है। यह याद रखेंगे, इस लड़की का नाम पप्पाती है। एक रोग है इस लड़की को। कौन सा रोग है? तो आप कहिएगा मेनिंजाइटिस। कौन सा रोग है? मेनिंजाइटिस। याद रखिएगा, अब इसमें पूछा जाएगा एग्जाम में, पप्पाती का कौन सा रोग था? तो मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस कैसा रोग है? एक तेज बुखार लाता है, यानी मेनिंजाइटिस रोग कहने का मतलब सिर में होता है, जिसमें तेज चोट लगने की वजह से या किसी भी वजह से मेनिंजाइटिस होता है। वह तेज बुखार का एक लक्षण है, जो कि वह रोग का लक्षण है। समझ गए? और इसका यह भी याद रखिएगा, ये उम्र इनका बात कीजिएगा तो 12 वर्ष है। कितना वर्ष है? 12 वर्ष है। पप्पाती का उम्र कितना वर्ष है? 12 वर्ष है। यह भी याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे कि इसकी माँ है। पप्पाती का एक माँ भी है। तो इस कहानी में पप्पाती का एक माँ भी है। मान लीजिए यह कौन है? पप्पाती की माँ है। पप्पाती की माँ का नाम है बल्ली। याद रखेगा, ये सब पूछता है। बल्ली अम्माल। बल्ली अम्माल नाम है इनकी माँ का नाम। और यह कौन है बल्ली अम्माल? यह है पप्पाती की माँ। यह कौन है? पप्पाती की माँ है। कौन है? पप्पाती की माँ। यह कहाँ रहती है? तो गांव में रहती है अपने पुत्री के साथ। गांव का नाम है मुन्नाडीपट्टी। यह गांव का नाम है। थोड़ा सा अटपटांग है, यह याद रखिएगा। यह जो है सबसे प्रमुख पात्र की बात करें तो यह है प्रमुख पात्र। इसमें बहुत कम पात्रा है, इसमें ज्यादा नहीं है। इस कहानी में, नगर कहानी में बहुत ही कम पात्रा है। दोनों माँ बेटी है। और यह जो है तो प्रमुख पात्रा ये है पप्पाती। इसको मेनिंजाइटिस
नामक एक रोग है जिसका लक्षण है तेज बुखार और इनकी उम्र है 12 वर्ष। इसकी माँ का नाम है बल्ली अम्माल, इनका गांव का नाम है मोनाडीपट्टी इनका गांव का नाम है। इतना ही नहीं, अब ये गांव में ये बहुत इलाज कराती है। इसकी माँ जो है बल्ली अम्माल गांव में बहुत इलाज कराती है। अब कहानी सुनिए थोड़ा सा। गांव में बहुत इलाज कराती है, लेकिन गांव के डॉक्टर और वैद्य ने बोला अब ये हमसे नहीं होने वाला है, अब इनको शहर ले जाइए। इनकी बल्ली अम्माल को किसने बोला शहर ले जाइए? कि गांव के डॉक्टर और वैद्य ने बोला अब इनको शहर ले जाइए। और कौन सा शहर ले जाने की बात कर रही है? तो उनके नजदीक शहर था मदुरई, समझ गए? मदुरे था। अब मदुरे को 3-4 सवाल पूछता है कि मदुरै नाम जो शहर का नाम है, इसको तमिल में क्या कहा जाता है? तो तमिल में सेम चीज कहा जाता है मदुरै, समझ गए? तो अंग्रेजी में इस मदुरै शहर का क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में इस मदुरै शहर का मदुरा कहा जाता है। और इसको यूनान में क्या कहा जाता है? यूनानी में क्या कहा जाता है? तो मेदोरा। देखिए, यूनान में मेदोरा कहा जाता है, अंग्रेजी में मदुरा कहा जाता है और तमिल में मदुरै कहा जाता है। यह याद रखेंगे क्योंकि आपको बारी बारी से यह पूछेगा। वह जो है बल्ली अम्माल वो अपना पपाती को कहाँ ले गई? तो शहर जो है, कौन सी शहर ले गई? शहर की नाम है, यानी नगर की नाम मदुरई है। तो कहेगा मदुरई के तमिल में क्या कहते हैं? तो मदुरै। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मदुरा। और यूनान में क्या कहते हैं? मदुरा। समझ गए? इतना बात आप याद रखिएगा। तभी अब इस कहानी में यह क्या हुआ, अभी यह बल्ली अम्माल अपना बेटी को लेकर, इनके पिता नहीं था, एक बात और समझ लीजिए तब आगे हम बढ़ेंगे। यह जो है इनके पिता नहीं था, इनका पिता नहीं था। जब इसका पिता नहीं है तो इसका बल्ली अम्माल का पति भी नहीं था, समझिए। जब इसका पति नहीं है तो इसका पिता कहाँ से? यह भी समझिए, यह विधवा औरत था, समझ गए? इतना था। अब यह बल्ली अम्माल ने डॉक्टर के कहने पर, वैद्य के कहने पर अपने बेटी को इलाज हेतु मदुरई ले गई। जब मदुरई ले गई तो ले जाने के क्रम में जब जैसे अस्पताल पहुंचा तो यह इसका तो बुखार से तप रहा था, काहे कि मेनिंजाइटिस बीमारी का लक्षण ही है बुखार। तो बुखार से तप रहा था। जैसे हॉस्पिटल पहुंचा तो यहाँ पर उसको एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, ऐसे समझिए, ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। इस पर पपाती को सुला दिया गया। इस पर पपाती को क्या किया गया है? सुला दिया गया है। पपाती को सुला गया है। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर कहते हैं, याद रखेंगे। पपाती को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां किस पर सुलाया गया? तो वह स्ट्रक्चर पर सुलाया गया। देखिए, यह रास्ता मदुरई में अस्पताल है, ये वो अस्पताल भी बना देते हैं आपको। मान लीजिए यह अस्पताल है, क्या है? यह अस्पताल है, यह क्या है? अस्पताल है, बना दिए। यह हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बन गया, हॉस्पिटल बन गया। अब जैसे ही वहां पहुंची, कौन? यह महिला अपना बेटी के लेकर बल्ली अम्माल हॉस्पिटल यहाँ पहुंची तो यहाँ जो है तुरंत उसको ये स्ट्रक्चर मिला, क्योंकि लड़की को पूरा बुखार से तप रहा था। तो इसको जांच करने के लिए 6 डॉक्टर चारों बगल से 1 2 3 4 5 6 डॉक्टर की टीम इसको जांचने लगा। तो इसमें पूछा जाता है अस्पताल पहुंचने पर पपाती को कितना डॉक्टर ने जांच स्टार्ट किया? तो 6 डॉक्टर ने जांच स्टार्ट किया। इतना बात आप याद रखेंगे। यह जो है कौन मशीन से जांच करने लगा? तो यह जो यंत्र की नाम भी आपको याद रखना होगा। इस यंत्र का नाम है अपस्थानम स्कोप, समझ गए? अपस्थानम स्कोप, यह जो नामक एक यंत्र है, इस यंत्र से उसको थोड़ा सुंदर से लिख देते हैं, आपको ध्यान रहेगा। पूछा जाता है इसलिए बोल रहे हैं। अपस्थानम स्कोप, यह स्कोप से इनकी जांच हो रहा है। कहेगा यह यंत्र अपस्थानम स्कोप से क्या जांच होता है? तो आंख की जांच होती है। क्या जांच होती है? आंख की जांच। आंख की भी जांच किया, कितना बुखार क्यों है, जो इसमें से सबसे बड़े डॉक्टर का रोल निभाता है। अब सुनिए, इसमें कुछ एक और टीम आता है, एक बड़े डॉक्टर की। यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ बना देते हैं।
यहाँ देखिए एक फोटो बना रहे हैं, फिर से एक पात्र इसमें जोड़ रहे हैं। यह एक बड़े डॉक्टर का क्या जोड़ रहे हैं, देखिए यह समझ लीजिए यह क्या है, बड़े डॉक्टर का। यहाँ लिख देते हैं बड़े डॉक्टर। वह 6 डॉक्टर की टीम में, यह जो 6 डॉक्टर है, यह 6 डॉक्टर की टीम में यह एक बड़े डॉक्टर भी था। तो यह बड़े डॉक्टर को उसी समय जांच करने के क्रम में ही इसको पता चल गया इस लड़की को मेनिनजाइटिस है, मेनिनजाइटिस है। वह डॉक्टर को पता चल गया और इसलिए इसको ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय भी नहीं है। अगर इसको जल्दी इलाज नहीं किया जाए तो यह बच्ची नहीं बच सकती। समझ गए, वह डॉक्टर को यह एहसास हो गया था और यह विदेश से पढ़ के आया था। कहां से पढ़ के आया था, विदेश से डॉक्टर की पढ़ाई पढ़कर आया था, ब्रिटिश से, समझिए लंदन से यह पढ़ के आया था। तो यह डॉक्टर जांच करने के बाद, 6 डॉक्टर में यह बड़ा डॉक्टर भी था, यह जांच करने के बाद तुरंत वो अपना सभी डॉक्टर को, अपने असिस्टेंट डॉक्टर को बोला कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। मतलब कह रहा है इस गर्ल को जल्दी से जल्दी इस अस्पताल में एडमिट कराओ अभी। नाउ मतलब अब, कहा इस पूछता है इसने किसने कहा था कि आई वांट दैट गर्ल, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। यह जो है यह शब्द बोला बड़े डॉक्टर ने। बड़े डॉक्टर ने छोटे डॉक्टर को कहकर वो अपना कोई काम में चला गया। समझ गए, यह बोला। और अब आप जानते हैं कि जैसे ही यह डॉक्टर बोल लगे, जांच उच करके गया तो वहाँ एडमिट होने के लिए वहाँ पुर्जा उर्जा कटाने की जरूरी पड़ता था। यह तो मूर्ख बेचारी है, गई पुर्जा कटाने के लिए, एडमिट कराने के लिए। तो जैसे पुर्जा कटाने के लिए गई तो वहाँ बहुत बड़ा लाइन था, बहुत बड़ा लाइन था। यह चुपचाप बेचारी बीच पीछे में खड़ी हो गई, मूर्ख थी, जबकि उसका बेटी तप रही है वहाँ अस्पताल में, तप रही है। तो देखा बहुत देर के बाद उसका नंबर आया। क्या करता, उसमें भी उस लाइन में भी कुछ आदमी आता था और आगे चढ़ के ले लेता था, जो अमीर आदमी कुछ पैसा वैसा दे के। लेकिन यह तो मूर्ख थी बेचारी, वह कह भी नहीं पाती थी। कैसे कहता, नगर में पहली बार गया था शहर में। तो वहाँ हुआ ये कि इसका नंबर आया, इसका नाम पूछा गया। तो नाम पूछा गया तो यह अपना नाम बता दी, बल्ली अम्बाल। तो और पूछा गया कि आप कमाते कितना है, तो बोले नहीं रहा, मतलब अपने पति के बारे में बोल दिया। इतना ही फ्रस्ट्रेशन थी, इतना टेंशन में थी कि बेटी को देखकर कि यह उसको जो सवाल पूछता था वह भी जवाब बढ़िया से नहीं देती थी। ये अपना नाम बताया, बल्ली अम्मा, कहा जिसका इलाज करना है उसका नाम बताइए, तो अपना बेटी का नाम बताई, पप्पा। बोले उम्र कितना है, तो 12 बरस। कितना कमाते हैं, तो कहते कुछ नहीं कमाते, यह बोली। समझ गए। उसके बाद इसको पुर्जा काट के देता है और कहता है कितना नंबर रूम में चल जाइए, बताइए कितना नंबर में रूम में चल जाइए आप, 48 नंबर में रूम में चल जाइए। वह बोलता है वह पुर्जा काटने वाला, आप कितना नंबर 48 नंबर रूम में चल जाइए। आह बेचारी मूर्ख थी, वह गई दूसरे नंबर में जाकर बैठ गई। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, अब देखिए नंबर नहीं आया। फल्ला बहुत आदमी उसमें जा रहा था डॉक्टर के यहाँ, पुकारता था, मनोज चल गया, इलाज करके चल गया। फिर श्याम इलाज करके चल गया, पूजा इलाज करके चल गया। अब पाती नाम ही नहीं आता था। तो कुछ देर बैठने के बाद एक आदमी को दिखाया कि भैया मेरा नंबर नहीं आ रहा है। तो वह देखा कि आपका यह कमरा नहीं है, वह कमरा है। अब वहां गया तो वह कमरा में देखा कि ठीक है डॉक्टर है। तो वह बोला कि वहां उस कमरे में सीट ही खाली नहीं है। वहां जो गया, यह 48 नंबर कमरे में गया, वहां का स्टाफ झूठ बोल दिया, झूठ बोला कि कमरा नहीं है, कमरा में खाली नहीं है, कमरा खाली नहीं है, नहीं है। आप कल आइए, कल आइए, क्या बजे, 7:30 बजे सुबह आइए, 7:30 बजे सुबह में आप आइए, आज कमरा खाली नहीं है, ऐसा बोल दिया। यह गरीब औरत, उसमें भी कि अशिक्षित, क्या करती, अब दौड़े दौड़े अपना बेटी को खोजने लगी। जैसे बोला कमरा खाली नहीं है, आप कुछ इमेज कीजिए, अगर आपका
बेटी चाहे कोई भी ऐसा नहीं हो, आपके संबंधी अगर अस्पताल में भर्ती कराने के लिए आप आए, वह बुखार से तप रहा है, आप पुर्जा लेकर यहाँ वहां दौड़ रहे हैं, तब पर भी उसको एडमिट नहीं कर रहा है और कह रहा है वहां सीट खाली नहीं है, यानी कमरा खाली नहीं है, तो आपके दिल पर क्या महसूस होता होगा समझिए। उस हिसाब से वह अपना भूल गई कि हम अपना बेटी को कहाँ छोड़ कर आई। अब चिल्लाने लगी, अपत्ती अपा पपाती पपाती पपाती, कहाँ हो पपाती, कहाँ हो पपाती, ऐसे करने लगी। अंत में जाकर थोड़ा सा उसको स्मरण आया कि हम वहां पर छोड़ कर आए हैं पपाती को। तब यह क्या काम किया, वह वहां गई जहां छोड़ कर आई थी, वहां थोड़ा सा याद आया तो छोड़ के जहां आया था वह हॉल था, वह इस टाइप का हॉल था। यहाँ पर कुछ ग्रिल लगा हुआ था, यहाँ पर एक गार्ड था, यहाँ क्या था, गार्ड था उसको देख रेख करने के लिए। तो यहाँ पर पपाती सोई हुई थी, यहाँ पर पपाती क्या हुई थी, सोई हुई थी, समझ गए। यहाँ सोई है स्ट्रक्चर पर, समझ गए। और जैसे यहाँ इस गेट पर पहुंची, कौन पहुंची, यह पहुंची कौन, बल्ली अम्बाल, इसकी माँ बल्ली अम्बाल यहाँ पहुंची। याद रखिएगा, बल्ली अम्बाल जैसे पहुंची तो यह क्या बोलता है, सुन लीजिए, बल्ली अम्बाल है, यह पहुंची तो यह बोलता है, गार्ड अंकल कहता है अब 3 बज गया है, लंच टाइम हो गया, 3 बजे के बाद आइए, लंच हो गया है, 3 बजे के बाद आइए, 3 बजे के बाद आप आइए, अभी नहीं जाने देंगे। तो इसको तो जाने नहीं दिया गया। बस कुछ ही समय के बाद एक और अमीर घर के लड़का आया और देखा कि उसमें घुस रहा है, कुछ पैसा दिया गार्ड को, घुस गया। तब इसने इसी के साथ यह भी घुस गई, समझ गए, घुस गई और अपना बेटी के गले लगाया। पपाती को क्या किया, पपाती को अपना बेटी को इनको गले लगाया और बोला कि हम अब जानते हैं यहाँ अब इलाज नहीं कोई करेगा, यहाँ अब इलाज नहीं करेगा। इस हॉस्पिटल का जो हेड था, नर्स, हेड नर्स की बात करें, वह भी याद रखिएगा, कहेगा जो अस्पताल का हेड नर्स था उसका नाम क्या था, मिरांडा था, हेड नर्स का नाम था मिरांडा, यह भी याद रखिएगा। अब यह बोल सोची अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम घर चल जाएंगे। कौन बोली, यह बोली इसकी माँ बोली पपाती को अब हम यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रखेगी। और बल्ली अम्मा जैसे गले उसको लगाया, जैसे इसको गले लगाई और इसको उठाकर अपने बेटी को घर ले जाने के लिए एक रिक्शा में बैठ गया। उस रिक्शा का कैसा कलर का रिक्शा था, तो पीले कलर का रिक्शा था, पीला रंग के रिक्शे में बैठी और वह, जबकि उसको डॉक्टर बोला था, बड़े डॉक्टर भी बोला था कि यह नहीं बचेगा, इसको इलाज नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, वह अपना पीला रिक्शा में बैठी और सोची कि अब हम इनको घर ले जाएंगे और वैद्य से, डॉक्टर से वही इलाज करेंगे। और एक मंदिर है विदेश्वर मंदिर, वह मंदिर में जाकर पूजा करे, अर्चना करेंगे और मेरी बेटी पपाती ठीक हो जाएगी। क्या आपको लगता है वह ठीक हो पाएगा? यहाँ आप सोचना चाहिए आपको। यहाँ पर आपको बड़े डॉक्टर क्या बोला था, बड़े डॉक्टर ने क्या बोला था, यदि पपाती को यदि सही इलाज समय पर 1-2 दिन के अंदर नहीं किया जाए तो यह इसकी मौत भी हो सकती है। तो लेकिन यह तो मूर्ख थी, यह तो कुछ समझ नहीं रही थी, यह चुपचाप घर ले आई। और अब समझिए कहानी आपका यहीं तक है। वह जब घर ले आई तो आप सोच सकते हैं वह बचा होगा, नहीं बचा होगा, क्योंकि डॉक्टर विदेश से जो पढ़ के आया है वह सब जान गया था। और जब भी डॉक्टर उधर से आया देखा कि वह लड़की एडमिट नहीं है, जबकि वह कह के गया था। डॉक्टर क्या कह के गया था, बोलिए तो, डॉक्टर कह के गया था, क्या कहा गया था, इस लड़की को एडमिट कराना बहुत ही जरूरी है। इस लड़की को क्या कराना है, यह डॉक्टर बोल के गया था, इस लड़की को एडमिट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसको जान की खतरा हो सकता है। यानी डॉक्टर कहा गया था, आई वांट डेट गर्ल्स एडमिट नाउ, इस लड़की को जल्दी से जल्दी एडमिट कराओ। जब देखा कि वह लड़की नहीं है तो सब असिस्टेंट डॉक्टर से पूछा, हेड नर्स से पूछा, तो सभी ने बोला कि वह अपना माँ उसका लेकर चल गई वो एडमिन ने, जबकि ऐसा बात नहीं था। वह गया और बोला कमरा ही खाली नहीं था।
तो वह सबको डांट फटकार हुआ, लेकिन यह तो अब वो अपना बेटी पपाती को लेकर गांव चलाई। तो आप इमेज कर सकते हैं क्या वह बची होगी पपाती? नहीं बचा होगा। मेनिंजाइटिस रोग ऐसा है कि आपको सिर में पीछे भाग में इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि आप दर्द के मारे बेहोश हो जाएंगे। बेहोश होने के बाद आपको कोई पता नहीं रहेगा हम कहाँ हैं, समझ गए? तो आप उसको जवाब नहीं दे सकते हैं, तो वह मृत्यु भी हो जाता है। तो हमरा तो उम्मीद है कि वह नहीं रही होगी धरती पर। यहीं तक आपका कहानी है। आपको कहानी कैसा लगा बच्चे कमेंट कीजिए। और अब हम लोग इससे आधारित प्रश्न बनाएंगे। इससे आधारित सारा प्रश्न हम कुछ आपसे सवाल करेंगे, उसका जवाब दीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न टाइप किया हुआ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप किया हुआ है, वह सवाल पर हम लोग जाएंगे, समझ गए? तो पहले हम आपसे कुछ पूछ लेते हैं। अगर हम 1 नंबर में सवाल पूछते हैं, नगर कहानी के लेखक या कथाकार कौन है? तो आप कहिएगा सुजाता। बहुत अच्छा सवाल का जवाब दे दीजिएगा। यह कहेगा सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो आप कहिएगा एस रंगास्वामी। क्या नाम था? एस रंगराजन, स्वामी नहीं, एस रंगराजन। क्या नाम था? एस रंगराजन। इतना याद रखेंगे। अब कहेंगे सुजाता या एस रंगराजन का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935। यह सब फैक्ट है, याद रखिएगा। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहिएगा चेन्नई। सब बताए हुए हैं, चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में। अब कहेगा इस कहानी जो है नगर कहानी का अनुवाद हिंदी में किसने किया? तो आप कहिएगा के एन जमुना ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। इतना बात आप याद रखेंगे। अगर आगे कहिएगा तो पपाती का उम्र कितना है? तो 12 वर्ष है। पपाती का उम्र कितना है? 12 वर्ष है। और दूसरा हम आपको पूछ सकते हैं कि पपाती के गांव का नाम क्या है? तो मुंडा डी पट्टी है। पपाती के गांव की नाम क्या है? इसका 12 वर्ष है। पपाती का गांव का नाम अगर पूछे तो मुंडा डी पट्टी है। मुन्ना डी पट्टी नाम है इसका गांव का। पपाती के अम्मा का नाम क्या है? माँ का नाम क्या है? तो यह हम कई बार बताए हैं, बल्ली अम्माल। इसकी माँ की नाम क्या है? बल्ली अम्माल है। यह आप ही याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा से याद रखेंगे। पपाती की कौन सी बीमारी था? तो आप कहिएगा मेनिंजाइटिस। कौन सा बीमारी था? मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित था। पपाती की माँ को कमरा नंबर कितना मिला था? 48 नंबर मिला था। और वह कमरा नहीं देकर उसको बुलाया कितना बजे था? 7:30 बजे सुबह में बुलाया था कि आप आइए, अभी कमरा खाली नहीं है। आगे हम कहते हैं वह जो बड़े डॉक्टर जो बड़े थे वह कहाँ से पढ़ के आया था? तो वह ब्रिटिश से पढ़ के आया था। ब्रिटिश से यानी लंदन से पढ़ के आया था। समझिए, अस्पताल में भर्ती के लिए नहीं किया गया था। वो क्या बड़े डॉक्टर जो थे विदेश से पढ़ के आए थे, क्या उनके बात पर क्या अस्पताल में भर्ती कराया गया था? तो नहीं कराया गया था पपाती। उस अस्पताल में बड़े डॉक्टर के अलावे डॉक्टर धनेश्वर पाल एवं हेड नर्स मिरांडा थी। देखिए, हम आपको हेड नर्स के बारे में मिरांडा बताए थे, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और इसमें से बड़े डॉक्टर के अलावे एक डॉक्टर का नाम था, उसमें धनशेखर था। धनेश्वर नहीं, सॉरी बच्चे, धनशेखर था। क्या नाम था? धनशेखर पाल था। बड़े डॉक्टर के अलावा भी एक डॉक्टर था जिसका नाम था धनशेखर पाल, और हेड नर्स का नाम था मिरांडा, याद रखिएगा। बिना इलाज किए हुए बल्ली अम्माल अपनी पुत्र को कहाँ ले गई? अपना घर ले गई। और इस कहकर कि हम लोग विदेश्वरी मंदिर में जाकर मन्नत मांगेंगे, और घर लेकर आ गई। कौन सी मंदिर में जाकर मन्नत मांगने के लिए घर ले आई? विदेश्वर मंदिर में जाकर मन्नत मांगे तो मेरा बेटी ठीक हो जाए। देखिए, यह कहानी से आपने क्या शिक्षा मिलता है कि स्त्री को भी शिक्षित होना जरूरी है। आज वह यदि शिक्षित होता तो वह घर नहीं आता, यह तंत्र मंत्र जो जादू टोना के चक्कर में नहीं रहता। अभी अगर उसको पपाती को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता, चाहे उस दिन रह के पैरवी करा के डीएम से मिलके, एसपी से मिलके, डॉक्टर साहब से पैर हाथ पकड़ के वहां बैठे रहता, तो वह सुजाता पपाती ठीक हो जाती, समझ गए, ठीक हो जाती। लेकिन वह आ गई, इसका मुख्य कारण है अशिक्षा। इसलिए कहा जाता है
स्त्री को भी शिक्षा देना बहुत जरूरी है। इस जो वर्णिका में जितना भी कहानी है वह सब इमोशनल कहानी है, बहुत ही इमोशनल कहानी। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो टाइप किया हुआ है। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो आप कहिएगा 1935 में। यह भी आप जवाब दे सकते हैं, कब हुआ था? 1935 में हुआ था लेखक सुजाता का जन्म। दूसरा अगर कहेगा पपाती किस पर लेटी थी? स्ट्रक्चर पर लेटी थी। स्ट्रक्चर पर लेटी थी, लेटा हुआ था जैसे हॉस्पिटल पहुंचा। तो अगर तीसरा पूछे थे तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना, यह देखिए याद कर लीजिएगा, एक तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो यह हम आपको नहीं बताए हैं, तो यह एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, याद कर लिए। काल्डवेल की रचना है, काल्डवेल की रचना है, यह आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। समझ गए? आगे आप सबको आपको बन जाएगा। पहले दिन पपाती को क्या लगा, क्या था? पहले दिन ही पति को क्या हुआ? जो मेनिंजाइटिस बीमारी हो गया तो बुखार आया। सबसे पहले दिन क्या आया? तो बुखार आया, याद रखेंगे। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? किस लेखक का पूरा नाम है? तो अभी हम बताए हैं, सुजाता का पूरा नाम है एस रंगराजन। समझ गए? मदुरै को यूनानी लोग द्वारा क्या कहा जाता है? देखिए हम बताए थे मदुरै को यूनानी लोग द्वारा क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मेढोरा। क्या कहा जाता था? मेढोरा कहा जाता था। याद रखेंगे, वह 3 चीज हम बताए हैं, आपको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको लिख के बताए हुए हैं, इसीलिए कि आपको पूछा। देखिए मदुरै के तमिल में मदुरै कहा जाता है, अंग्रेजी में मदुरा कहा जाता है, यूनान में मेडोरा कहा जाता है। यूनान में क्या कहा जाता है? मेडोरा कहा जाता है। इतना बात आप याद रखेंगे, मेडोरा कहा जाता है। हो गया। पपाती बेहोश क्यों हो गई? सिर दर्द के कारण। किस कारण से? तेज बुखार के कारण। वह बेहोश हो गई तेज बुखार के कारण। बुखार के कारण यह जो है पपाती बेहोश हो गई, याद रखेंगे। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था। ये आपको जोर देकर 3-4 बार बताए हैं कि पूछा गया है और पूछा जाता है। बड़े डॉक्टर ने यह बात बोला। एस रंगराजन किसका वास्तविक नाम है? तो आप कहिएगा सुजाता का। एस रंगराजन किसका वास्तविक नाम है? तो सुजाता का वास्तविक नाम है। बस इतना याद रखिएगा। और अगला अगर क्वेश्चन हम देखेंगे, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने बोला था? बड़े डॉक्टर ने बोला था। यह तो हम बता दिए। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सुजाता है, यह भी याद रखेंगे आप लोग। पपाती डैश कहानी के पात्र है? तो नगर कहानी के पात्र है, यह भी याद रखेंगे। यह सब आपको बताए गए हैं एक एक लाइन में आप जवाब। पपाती को कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस रोग था, मेनिंजाइटिस। हम बहुत बार लिख रहे हैं कि आपको कभी भी भूलने की जरूरी नहीं होगा इस वीडियो के बाद। अगर अगला क्वेश्चन कहें तो नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो तमिल भाषा में अनुदित है। उसको हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो हम आपको शुरू में ही बता दिए थे, देख लीजिए। यह सब आप 100% याद रखिए, तभी होगा। के ए जमुना ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था, जबकि यह तमिल भाषा का है। क्या है? तमिल भाषा का है। समझ गए? आगे आइए। आगे अगर हम देखना चाहें तो बल्ली अम्माल से डॉक्टर के कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा? तो गांव के डॉक्टर ने उसको मदुरै शहर ले जाने के लिए कहा गया बल्ली अम्माल को। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? एस रंगराजन। एस रंगराजन नाम था, यह भी याद रखेंगे। अब आइए, पपाती कहाँ लेटी हुई थी? स्ट्रक्चर पर लेटी हुई थी। स्ट्रक्चर 16-17 नंबर में कहिए। स्ट्रक्चर, यह कई बार हम बोले हैं याद करने के लिए। इतना यदि आपको याद रहता है तो बहुत सुंदर है। अगर नहीं याद रहता है तो 1-2 बार वीडियो को स्पीड करके भी सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, याद हो जाए। देखिए फिर से हम अब लिखल का ऑब्जेक्टिव बता देते। पपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो मलेरिया, मेनिंजाइटिस, कैंसर, डेंगू। तो आप 1 मिनट में जवाब दे दीजिएगा, मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो कई बार आपको बताए हैं, सुजाता है। नगर कहानी के प्रमुख पात्रा कौन है? तो यही है प्रमुख पात्रा, पपाती। समझ गए? देखिए नगर कहानी के प्रमुख पात्रा कौन है? तो पपाती है, यह तो हम बता चुके हैं। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो मदुरै नगर का वर्णन किया गया है। समझ गए? यह सब नगर का वर्णन नहीं किया। बल्ली अम्माल की पुत्री का कौन थी? पपाती, जो मुख्य पात्रा थी। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन था।
यह कई बार अभी बताया है। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। सुजाता के लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो गई? 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो गई, याद रखेंगे, यह भी बताया है आपको शुरू में। नगर कहानी किस रचना से संकलित है? यह आधुनिक तमिल कहानी से संकलित है, यह याद रखेंगे, ये वो एक्स्ट्रा है, समझ गए, एक्स्ट्रा समझिए, यह एक्स्ट्रा है। यह आधुनिक तमिल कहानी से लिया गया है। के.एन. जमुना दास द्वारा अनुदित है। अनुदित मतलब हो क्या? उसको जो ट्रांसलेट किया, अनुवाद किसने किया था? तो नगर कहानी को अनुवाद के.ए. जमुना ने किया था। नगर कहानी से क्या संदेश मिलता है? कि नारी को केवल घरेलू काम में लगना चाहिए? नहीं। नारियों को शिक्षित होना आवश्यक? हाँ, नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, यह जरूरी है आपको। पप्पाती कौन थी? बल्ली अम्माल की बहन, बल्ली अम्माल की भतीजी, बल्ली अम्माल की पुत्री। कौन थी? पुत्री थी, और कुछ नहीं हो। पप्पाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? बल्ली अम्माल की अशिक्षा के कारण। बस ये पहला नंबर भी आप दे दीजिए, समझ गए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में रुपया लगता नहीं है। बड़े डॉक्टर साहब पप्पाती के संदर्भ में क्या आदेश दिया था? कि अस्पताल में भर्ती करने हेतु, यह देखिए सब गलत है, एगो अस्पताल में भर्ती करने हेतु। अब ऑब्जेक्टिव समाप्त तो हो गया आपका। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हम अभी तक में देख लीजिए। देखिए एक ऑब्जेक्टिव नहीं बताते हम आपको, कितना बिना लिखे हुए बताते हैं, लिख के भी बताते हैं, कितना आपको मुंह से ऐसे प्रैक्टिस कराते हैं। अगर इतना देख लेते हैं तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको कभी भी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना याद रहे। तो देखिए आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बल्ली अम्माल की चरित्र चित्रण कीजिए। बल्ली अम्माल इस कहानी का प्रधान पात्र है, समझ गए, प्रधान पात्र है, लेकिन मुख्य पात्र नहीं है, समझ गए। यह पूर्ण अशिक्षित और वातावरण से अपरिचित भी है, मतलब वातावरण के बारे में नहीं जानते हैं, काहे को अशिक्षित है। देहाती वातावरण रहने के कारण मुखर भी नहीं थी, वह पुरानी देहाती के पुराने रिवाज में पली नारी थी। उसे अस्पताल का दौर और दवाओं को गंध भी असहाय थी, वह सह नहीं पाती थी। उसे गांव के अध कचरे झोला छाप वैद्य डॉक्टर ओझाओं और देवी देवताओं पर विश्वास था। वह शहरी वातावरण से अनभिज्ञ, अशिक्षित और डरपोक प्राचीन भारतीय नारी थी। मतलब बल्ली अम्माल के बारे में कैसा थी? बल्ली अम्माल के बारे में ऐसा थी, गांव की एक महिला और शिक्षित थी, समझ गए, इतना लिख देंगे काफी है। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पप्पाती को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाया? देखिए लिख सकते हैं, कई बार बताया है आपको। बड़े डॉक्टर ने पप्पाती का रोग देखा, उसका परीक्षण कर एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस कहा। इसका परीक्षण करके बोला यह मेनिंजाइटिस का केस है। रुग्ण की माँ थी, पप्पाती की माँ अशिक्षित, यहाँ रुग्ण नहीं होगा, रुग्ना नहीं होगा, पप्पाती होगा, यहाँ क्या होगा? यह होगा। पप्पाती की माँ अशिक्षित नारी थी, वह ना तो अस्पताल की प्रक्रिया जानती थी और ना ही किसी से पूछने की हिम्मत ही कर सकी। अस्पताल में घूसखोरी और पैरवी का वातावरण व्याप्त था, बल्कि बल्ली अम्माल का दिन भर का समय इधर उधर दौड़ने में बीत गया और वह हार कर वह घर लौट आई। यही कारण है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पप्पाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। अगर वह रहती, बल्ली अम्माल वहां रहती, डॉक्टर में मौजूद रहती, तो जैसे ही बड़े डॉक्टर आता तो उसको भर्ती करा लिया जाता, समझ गए। आगे आए, पप्पाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? इलाज करने के लिए। पप्पाती बल्ली अम्माल की पुत्री थी और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथनानुसार मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी, आई थी। मदुरै का इतिहास क्या है? मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी थी। मदुरै क्या है? पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी थी, यह हम आपको बताए नहीं थे, यह याद कर लीजिएगा, आपके बुक में है। प्राचीन मानचित्रों में इसे मथुरा लिखा गया है, अंग्रेजी ने इसे मधुरा कहकर पुकारा, यूनानी लोगों ने उसे मधुरा कहते थे, यह सब बताए हैं। वही आज तमिलनाडु का मदुरई नगर है, वही आज तमिलनाडु का मदुरई नगर है, इतना लिख देंगे। बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के बाबू को क्यों डांटा? इसलिए डांटा कि उसको एडमिट नहीं किया। जब बड़े डॉक्टर को कहा गया कि उसे कल 7:30 बजे, जब बड़े डॉक्टर ने कहा कि उसे कल 7:30 बजे बुलाया गया है, तो वह आक्रोधित हो गए, उठा। जब बड़े डॉक्टर ने पूछा वह कहाँ है,
तो वह यह देखिए लिखा हुआ थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ है। तो आपको हम बताए थे जब बड़े डॉक्टर ने पूछा हुआ बच्ची कहाँ है, तो यहाँ का स्टाफ बोला कि उसको 7:30 कल बुलाए हैं सुबह में। तो वह डॉक्टर क्रोधित हो उठा और वह पप्पाती को परीक्षण कर रोग की गंभीरता को जान चुका था, इसलिए वह सोच रहा था कि बिना चिकित्सा को तो वह सुबह तक मर जाएगी। अतः अधीनस्थों को डांटा और रोगी को खोजने के लिए कहा और डांट दिया और बोला कि आप जाकर रोगी को खोज कर लाओ, रोगी को खोज कर लाओ। समझ गए? ऐसे उनको बोला गया। पहला क्वेश्चन देखिए कि बड़े डॉक्टर के ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पप्पाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार कीजिए। इसलिए कहा कि वह बड़े डॉक्टर चेक कर लिया था, उसको ऐसा रोग है अगर इलाज नहीं किया जाए तो वह नहीं बचेगी। बस इतना लिख दीजिएगा और यहाँ आपका नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। समझ गए? और ये अंतिम सवाल है आपका कि नगर शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताएं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी भी आई समझ लीजिए। समझिए सब चैप्टर में यह क्वेश्चन रहता है कि इस कहानी का सार्थकता बताइए, उस कहानी का सार्थकता बताइए। क्या यह कहानी का सार्थक है? तो कहिएगा हाँ। नगर शीर्षक कहानी कविता जो है, कहानी कविता नहीं शीर्षक कहानी लिखिए, कहानी प्रतीत रूप से है, मतलब इसका कहानी का शीर्षक सार्थक है। सार्थक है सीधे लिखिएगा, क्या है? सार्थक है, क्योंकि बल्ली अम्माल, देखिए कहानी नगर शीर्षक कहानी सार्थक है। सार्थक लिखिएगा यहाँ, सार्थक सार्थक है क्योंकि बल्ली अम्माल अपनी पुत्र को लेकर बड़े शहर मदुरै जाती है तो मरणासन है। वह क्या वो थी है, मदुरै जाती है और वहां इलाज कराने जाती है। ये सब हटाइए, मदुरै जाती है, नगर के लोग उसे रूखे व्यवहार के हैं। उसको लगा जैसे इलाज करने जाती है तो नगर के लोग उसको कोई बात नहीं मानता था। गांव में तो देखिएगा एगो कहिएगा तो जरूर सुन जाएगा, लेकिन नगर में कोई नहीं सुनेगा और रूखे व्यवहार के था। उसे एक स्थान पर खड़ा होकर रोने भी नहीं देते थे, उसे एक स्थान पर खड़ा होकर रोने तक नहीं दिया जाता था उस बल्ली अम्माल को। गाँव में एक दूसरे का ख्याल लोग रखते हैं, एक जगह रोइएगा तो चुपचाप कराएगा कि चुप रहिए ठीक हो जाएगा। ये अतः अव्यवहारिक जीवन शैली का प्रतीक नगर शीर्षक सार्थक है। नगर शीर्षक क्या है? सार्थक है। इतना लिख देते हैं तो काफी है। इसी के साथ यह पूरा आपका चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब आपको अभी तक हमने पढ़ाया है उसका थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं। थोड़ा सा कहानी का नाम, थोड़ा सा कौन लिखा है और इस कहानी का मुख्य पात्र क्या है। देखिए यह पात्र क्या है, यह है कहानी का नाम है। इधर हम लिख देते हैं इस कहानी का मुख्य पात्रा है, जो मुख्य पात्रा जो है वो उसका नाम लिख देते हैं। इधर लिख देते हैं लेखक का नाम। एक बार इस तरह से याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दही वाली मगम्मा की मुख्य पात्रा मगम्मा ही था, मगम्मा ही था, यह याद रखेंगे। इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास है, याद रखेंगे श्रीनिवास है। ढाहते विश्वास के मुख्य पात्रा कौन है? लक्ष्मी है, जिनका पति कलकत्ता में रहता है। और इसका जो लेखक है ये क्या है? सात कोरी होता है, सात कोरी होता इसका लेखक है। और माँ कहानी के लेखक, इससे पहले जो कहानी हम आपको पढ़ाए हैं उनका जो है मुख्य पात्रा मंगू थी। क्या थी? मुख्य पात्रा मंगू थी। और इसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर। और अभी जो हम आपको पढ़ाए हैं नगर, इसका मुख्य पात्रा कौन है? पप्पाती है। कौन है? पप्पाती है। और इसका लेखक की बात करें तो सुजाता है। कई बार हम अभी तुरंत देखें और अगला कल पढ़ेंगे हम लोग धरती कब तक घूमेगी, तो इसका मुख्य पात्रा है सीता और इसका लेखक है सावरदैया। कौन है? सावरदैया। सावर लिख देते हैं तब दैया लिखेंगे, सावरदैया। इसका लेखक कौन है? सावरदैया। इस प्रकार से यदि आप याद रखते हैं तो आपका पूरी तरह कहानी भी याद होगा और लेखक का नाम होगा, मुख्य पात्रा भी याद रहेगा। तो इतना आपको देखिए, यह अंतिम में यह एक स्लाइड में हम आपको 1 नंबर पक्का दिलाता हूं, 1 या 2 नंबर इतना अगर याद रखते हैं तो याद बहुत होगा। तो इसका अनुवादक पूछा जाएगा तो अनुवादक भी आप कॉपी में इसी तरह से लिख के कहीं चिपका लीजिए, आराम से सब याद हो जाएगा। अनुवादक कौन है? इसका हिंदी अनुवाद, क्योंकि यह तो सब कन्नड़ भाषा में था, यह क्या था? कन्नड़ में था। समझ गए? उसी प्रकार से सब है। अभी जो हम पढ़ाए हैं इसको, यह क्या किसमें था? तमिल में था।
तमिल में था, समझ गए। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो यह सब लिख के यदि आप एक चार्ट बना के चिपका लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, पढ़ते रहिए और कल हम इस चैप्टर का अंतिम भाग लेकर आएंगे।